अस्सलामुअलैकुम। फ़िश का इस कदर लज़ीज़ ग्रेवी वाला सालन कि इसके बाद मेरा दावा है आप फिंगर फ़िश, फ्राई फ़िश सब तरीके भूल जाएंगे। इस एक तरीके को अपना लेने के बाद कौन सी टिप्स एंड ट्रिप्स हैं कि पकाते हुए आपकी फ़िश टूटेगी नहीं और दूसरा फ़िश में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। बहुत ही आसान और इजी तरीके से बताऊंगी। वीडियो को एंड तक जुड़े रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले फ़िश को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। कढ़ाई में तेल गरम किया है। पानी जब फ़िश का नुचड़ गया था बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो मैंने एक एक पीस करके कढ़ाई के अंदर रख दिए। इस तरीके से अगर आप थोड़े से घी के अंदर या तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर पीसेस को हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे तो सालन बनाते वक्त फ़िश कभी भी आपकी टूटेगी नहीं। बिल्कुल क्रिस्टल नुमा आपकी फ़िश बहुत ही लजीज अच्छी रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार होगी। पहली बात ये आप ज़रूर नोट डाउन कर लें कि हमेशा हल्का हल्का, जैसे चिकन को हम फ्राई करते हैं ऐसे ही हल्का हल्का आपने फ़िश को फ्राई करना है। और इससे पहले फ़िश को नमक अजवाइन लगाकर 2 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर धो लें। अगर उस तरीके से भी आप मुतमईन नहीं होते तो फिर आटे को थोड़ा पतला कर लें। 1 कप आटे को 1 गिलास पानी के साथ थोड़ा लिक्विड नुमा आपने रखना है और तमाम पीसेस को उस आटे के साथ धो लेना है। मैंने अपनी एक वीडियो में उस तरीका सारा बयान कर रखा है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उससे आपको बिल्कुल सही तरीके की समझ आ जाएगी। फिर आपकी फ़िश में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। मैंने फ्राई करके निकाल लिया है प्लेट में। अब थोड़ा सा मैंने मछली का ख़ास मसाला अजवाइन और मेथी दाना इसके अंदर मैं थोड़े से घी के अंदर फ्राई कर लूँगी। लहसुन को अच्छे तरीके से पीस लिया है, इसको भी मैंने हल्का हल्का फ्राई कर लेना है। और प्याज अच्छी ग्रेवी वाली अगर आपने तैयार करनी है, मसाला जो रोटी और चावल के साथ बहुत आसानी से खाया जाए, तो उसके लिए आप एक बात ज़रूर याद रखें, प्याज को हमेशा मिक्सी में अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें। अगर आप काट कर डालेंगे उससे ग्रेवी बिल्कुल अच्छे वाली तैयार नहीं होगी। इसलिए आप एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्सर में प्याज को ज़रूर ग्राइंड कर लें। उससे फ़िश की ग्रेवी सालन बहुत ही माशाल्लाह से आपका लजीज तैयार होगा। नॉर्मल मैंने एक प्याज ली है, आधा किलो फ़िश है। अच्छे तरीके से मैंने इसका मिक्सचर बना दिया है। इसको फ्राई कर लेंगे। कभी भी इस पॉइंट पर जब आपका प्याज कच्चा हो मसाला शामिल मत करें। हल्का सा जब आपका प्याज पिंक होने लगे, यानी कि प्याज का जो पानी है जो ग्राइंड करते वक्त निकल आया था, जब वो पानी खुश्क हो जाए तब आप मसालों को शामिल करें, वरना मसाले आपके कच्चे रह जाएंगे। हल्की हीट पे मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी ताकि जले नहीं हमारा मसाला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जी मोस्ट वेलकम। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब मैंने मसाला जात धनिया 1 चम्मच, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी हाफ़ टी स्पून और सूखी लाल मिर्च 3 अदद ले ली हैं। इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। जब प्याज का पानी खुश्क हो चुका था, यानी कि फ्राई हो चुकी थी, तो मैंने इसमें मसाले शामिल कर दिए हैं अच्छे तरीके से। अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। फ्राई में कभी भी आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इसी से आपके सालन की खुशबू, जायका, रंग आता है। टमाटर एक बड़ा टमाटर लिया है, इसको भी मैंने मिक्सर में अच्छे तरीके से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है ताकि वो कतला नुमा ना रहे, आपके सालन बिल्कुल यकजान हो। अगर ग्रेवी को अच्छा यकजान तैयार करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप ज़रूर किया करें। लेकिन इसके बाद आपने भुनाई बहुत अच्छी करनी है। जितना आप अच्छे तरीके से मसाले को भूनेंगे, मसाला अपना घी छोड़ेगा, इतना ही अच्छा आपके सालन के अंदर टेस्ट आएगा, जायका आएगा। ये बात कभी आप ज़रूर आज़मा कर देखिएगा। अगर आप जल्दी जल्दी मसाला भूनते हैं तो फिर वो सालन के अंदर कच्चापन रह जाता है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने मसाले को फ्राई कर लिया है, वही बेसिक मसाले डाले हैं। अब मैं फ्राई की हुई फ़िश को बहुत आराम से इसके अंदर डाल दूँगी। और पलटने का भी आपने ख्याल रखना है कि इसको बड़े प्यार से पलटना है। जब भी पलटना है सिर्फ आपको दो दफ़ा ही पलटना पड़ेगा फ़िश को। एक दफ़ा एक साइड से रख के 10 मिनट के लिए ढक्कन ढक कर पका लें, फिर बहुत आराम से साइड को पलटें और 10 मिनट दूसरी साइड पका लें, क्योंकि फ़िश बहुत जल्दी पक जाती है।
तकरीबन आपको जस्ट 20-25 मिनट लगेंगे और फ़िश हमारी माशाल्लाह तैयार हो जाएगी। कोई मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा बाज़ारी मसाले शामिल नहीं किए, बहुत ध्यान से मैंने अब दूसरी तरफ पलट दिया है, ढक्कन ढक के एक तरफ पकने दिया था। तो माशाल्लाह से हमारी फ़िश ऑलरेडी तकरीबन तैयार है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप इसी तरीके से रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी फ़िश बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। अगर आप चाहते हैं कि मसाला थोड़ा ज़्यादा रनी हो तो आप इसके अंदर पकते वक्त आधा कप पानी भी शामिल कर सकते हैं। उससे आपकी ग्रेवी ज़्यादा रनी, बिल्कुल अच्छे वाली चावल और सालन के साथ आसानी के साथ लगने वाली बनेगी। मैंने कढ़ाई तैयार की है, इसलिए मसाला थोड़ा पानी मैंने शामिल नहीं किया। फ़िश फ्राई की रेसिपी जो माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत पसंद की है, मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं आई बटन पर लगा दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। तमाम सालन मैंने प्लेट के अंदर डिश आउट कर दिया है, धनिया डाल दिया है, ऊपर से अदरक वगैरह डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहुत अच्छी सालन तैयार हो जाएगा मछली का। एक दफ़ा आप ज़रूर मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, बिल्कुल सिंपल ईज़ी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, अच्छा सा कमेंट कर दें। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि हमारी फ़िश बिल्कुल क्रिस्टल नुमा है, इसके अंदर कोई पानी नहीं है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी हमारी सालन ग्रेवी तैयार हो गई है फ़िश की। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।